ऋचा चड्ढा, अली फैसल, ये जो भी करते हैं हमेशा अलग और हमेशा मीनिंगफुल, चाहे वो पर्दे पर हो, पर्दे के पीछे हो, इनके डिस्कशंस हो, बातें हो, सोच हो। सबसे पहली बात सोच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अच्छा, थैंक यू। मैं जब आपसे बात करती हूँ मैं तो कुछ लेके ही जाती हूँ घर, इन टर्म्स ऑफ थॉट यू जस्ट चेंज द माइंड। एक फिल्म आप कर रही हैं, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जहाँ पर आप ढूंढ रही थी कि हर कोई जो है वो मतलब पूरी टीम गर्ल्स की हो, लेकिन वहाँ कहीं एक जाकर अटके और पता लगा कि ये भी एक एरिया है जहाँ लड़कियाँ होनी चाहिए। देन द इनिशिएटिव स्टार्ट्स। टेल मी अबाउट द जर्नी। कुछ डिपार्टमेंट्स में औरतें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे स्पॉट डिपार्टमेंट, लाइटिंग डिपार्टमेंट। तो हमने सोचा कि हम हर चीज़ तो एक दिन में नहीं बदल सकते, हज़ारों साल की एक मानसिकता को आप एक फिल्म में नहीं चेंज कर सकते। इसलिए हमने बहुत छोटा कदम सोचा, एक छोटी सी वर्कशॉप हमने डिज़ाइन की, उसका नाम है अंडर करंट लैब, जिसमें हम 10 लड़कियों को लाइटिंग की ट्रेनिंग देंगे। इसमें हमारे पार्टनर्स हैं लाइट एंड लाइट कंपनी, जो नासिर चलाते हैं गोरेगांव से, और वहाँ पे लड़कियों की ट्रेनिंग होगी। हमने उनको काफ़ी एक एक्सटेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस से अपनी टीम में चुना है, और जो 10 लड़कियां उनमें से 2 हम अपने क्रू में उनको लेंगे, गर्ल्स विल बी गर्ल्स में। जी। ये भी एक शुरुआत है, ये एक फाउंडेशन है जो हम ले कर रहे हैं, होपिंग कि ये पहला साल है इसका, अगले साल ये और बढ़ेगा। अंडर करंट लैब इसका एक नाम है। इस अम्ब्रेला के नीचे और भी डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं शायद, या शायद गैफिंग ही इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसमें सालों लग जाएं। जस्ट टू, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत आप बड़ा कह रहे एरिया, हैं बहुत छोटा सा कि, लेकिन नहीं बहुत बड़ा मुझे एरिया, लगता यू है राइट। कि दिस इज गोइंग टू गो जी बिल्कुल वाइड। इट बिल्कुल। इज़, इट इज़, इट्स गोना टेक सम टाइम, इट्स गोना टेक सम स्पेड वर्क, जिसका यही इसलिए हम कर रहे हैं। हो सकता है 100 साल पहले बाहर, घर से बाहर ही बहुत सारी औरतें निकलती नहीं थी। आज आप एक वर्किंग वुमन है, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, तो किसी ने तो पहल की होगी। तो इसीलिए हम ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर एक फिल्म सेट पे भी औरतों की तादाद बढ़ेगी ना, आप देखेंगे लाइटमैन की भी ट्रीटमेंट अच्छी होगी। जो लाइटमैन अभी जिनको हम बीसी क्रू का खाना देते हैं, या फिर उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था उस हिसाब से नहीं होती जो दूसरे क्रू के लिए होती है, या उनको वो इज्जत नहीं मिलती क्योंकि वो फिजिकली डिमांडिंग काम कर रहे हैं, उनको लोग दादा बोल देते हैं, उनके नाम भी नहीं पता होते लोगों को। ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, आप देखिएगा। चाहे वो टॉयलेट क्यों ना हो, कि उनको साफ टॉयलेट मिलेगा। धीरे धीरे जिस भी जगह औरतें जाती हैं, देर इज़ अ सॉफ्टनिंग दैट हैपन्स, सो आई एम होपिंग कि एक क्रू में भी ऐसा ही एक माहौल बने। नहीं, और जिस काम की अहमियत बढ़ती है ना, वहाँ फिर लोग तवज्जो देना शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे, अब जैसे हमारे यहाँ यूनियंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैंने पहले भी कहा था अंदर कि ये हमें एक, हमारा मुद्दा ये है कि फाइनली वी हैव टू अराइव एट अ प्लेस जहाँ लोग कॉन्फिडेंट हों कि ये एक जॉब है, बाकायदा एक जॉब है जिससे हम अपना घर चला सकते हैं। ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये सिर्फ लेबर नहीं है, ये उठाना पटकना नहीं है। देर आर थिंग्स टू बी लर्नड हियर। तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत कर रहे हैं। दीज आर बेबी स्टेप्स, इफ यू कैन कॉल इट। कितना फ़र्क आप देखते हैं अब जब आप बाहर फ़िल्में करते हैं, वहाँ लोगों की ट्रीटमेंट्स देखते हैं? शायद इसीलिए इसीलिए मैं इतना इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि एक वक्त था जब ओटीटी भी हमारे पास नहीं था, लेकिन वेस्ट में शुरू हो गया था। तो उस वक्त मुझे याद है मिर्ज़ापुर मेरे पास आया था, बहुत लोग कह रहे थे यार ये क्या पागल हो तुम, फिल्में करो। मैंने कहा नहीं, ये है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आएगा, और वही हुआ है। नाउ देयर इज अ बूम एंड नाउ इट्स बिकम नॉर्मल, राइट। अब हम 2 दफ़ा भी नहीं सोचते हैं, एक्टर नहीं सोचता है, उसको सिर्फ अच्छी एक्टिंग करनी है। काम बढ़ गया है, डायरेक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, सबके लिए काम है आजकल। आई मीन टच वुड। और ये भी एक चीज़ है, विल होपिंग टू नॉर्मलाइज दिस। द मोमेंट यू डू, देन पीपल विल स्टार्ट इनकॉपरेटिंग इट। सो यस, इट मेक्स अ डिफरेंस। फ़र्क है, लेकिन उसको हमें ब्रिज करना है, और क्योंकि हमारा काम उसी लेवल पे देखा जा रहा है, सहारा जा, मतलब उसको, पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। एक ही प्लेटफॉर्म पे साइड बाय साइड आपका काम एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ होता है, यू आर अ क्लिक अवे फ्रॉम रिजेक्शन। So you have to pull up your socks. You have to be as good as everybody else, as anyone else. कल को आप भी उसी अवार्ड शो में हो सकते हैं, या आप I mean, award is not the idea. The idea is to make world class cinema. So yes, there has to be a starting point, and yes, world cinema helps, and we are part of it. We are a big part of it.
and yeah. Richa, how soon we are going to see you all here again on the big screen? बहुत वक्त ओह, अब बहुत जल्द आई थिंक हम दोनों ही काफ़ी बिजी रहे हैं एक्टिंग में, और ब्लेस्ड ऑल्सो बिकॉज एक्टिंग है तो हम प्रोडक्शन के बारे में भी सोच पा रहे हैं, यू नो, वांट टू ग्रो, वांट टू डाइवर्सिफाई। तो आई थिंक बहुत बहुत जल्द, अभी रिलीज डेट्स तो मुझे सबकी पता नहीं, बट बिटवीन द बोथ ऑफ अस आई थिंक 6-7 बारी तो आप हमें देख ही लेंगे स्क्रीन। वेरी नाइस। और हमेशा के लिए भी देखना चाहते हैं बहुत जी जल्द। जी। एक चीज़ जो आप दोनों हमेशा वन पेज पर आकर के टिकते हैं वो बताइए, चाहे वो क्रिएटिव थॉट हो। मोस्टली इट्स क्रिएटिव थॉट आई Yeah. थिंक, मतलब द फैक्ट दैट हमने हमारी प्रोडक्शन का नाम भी हमने, आई रिमेम्बर एक दोपहर में कहीं बैठे हुए थे और साथ ही में हमारे मुंह से निकल गया पुशिंग बटन्स एंड दैट बिकेम द नेम ऑफ आवर प्रोडक्शन हाउस। और ऐसे ही काफ़ी चीज़ों पे हम हमारी एक एक सहमति कॉन्वर्सेशन है। चलती रहती है, बट वो एक होना चाहिए एक क्रिएटिव पार्टनरशिप भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। क्रिएटिव नोक-झोंक, है ना? क्रिएटिव नोक-झोंक, क्रिएटिव पार्टनरशिप, इट्स सो नाइस टू क्रिएट विद समबडी। मतलब पता नहीं अगर मैं अली के बजाय किसी और के साथ होती, ये लैब क्यों ज़रूरी है, मुझे कितनी देर समझाना पड़ता। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ। आपका पार्टनर, आपका साथी अगर समझे कि मैं जो बोल रही हूँ वो, या फिर वो समझे कि नहीं मैं बोल रहा हूँ, तो रिचा को समझ में आएगी ये बात। जी। So that is the most important. That's Yeah. why this amazing step you guys are taking. Thank you so much. Thank you. Lots of people are around. Anything else? I mean, I just want to say thank you for supporting this. And I think there's been अरे such क्या a आप great जानते हैं, turnout. मैं बहुत हमने ये ओपन प्रेस इवेंट नहीं है या किसी मीडिया ग्रुप पे इसका फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि हमने बहुत क्यूरेटेड फीमेल जर्नलिस्ट को बुलाया है जो खुद ऐसी सोच रखती हैं, जो खुद समझती है। कभी ना कभी तो मेरी आपकी ऐसी डिस्कशन हुई होगी कि इंडस्ट्री में कैसे औरतों के लिए चीज़ों को बेहतर किया जाए और इंडस्ट्री को कैसे बेहतर किया जाए। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.